हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 6 का जो आपका चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट, उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो हमने जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखे थे। आज हम इसके आगे के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो आपका जो क्वेश्चन है वो ये है, कंप्लीट द ड्राइंग शोन टू इंडिकेट वेयर द फ्री एंड ऑफ द टू वायर शुड बी जॉइंड टू मेक द बल्ब ग्लो। यानी आपको एक डायग्राम दिया गया है, ठीक है, ड्राइंग दे रखी है, एक चित्र दिया है, उसके क्या है, जो दो एंड है वो फ्री है, ठीक है, जो दो एंड है वायर के तार के वो फ्री है। आपको उसको ज्वाइन करना है बल्ब से, ताकि जो आपका बल्ब है वो ग्लो कर सके, यानी आपको प्रकाश दे सके या फिर जल सके। तो आपको ये फिगर दी गई है, आप देख सकते हैं, ये आपकी फिगर है। इसमें आपको यहाँ आप देख सकते हैं एक बल्ब दिया गया है। इस बल्ब से आपकी एक तार कनेक्टेड है, ठीक है, एक तार जो है वो इससे जुड़ी हुई है। और ये तार जो आपका सेल है, ठीक है, जो आपका ये सेल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका ये सेल है, इससे इसके एक सिरे से जुड़ा है। यानी इस जो ये आपका सेल है इसके एक टर्मिनल से ये जुड़ा है। और आपको एक बोर्ड, यहाँ पे बोर्ड पिन है, बोर्ड है, उसके ऊपर पिन्स लगी हैं और उसके बीच में आप यहाँ पे देख सकते हैं सेफ्टी पिन लगाई गई है। जैसे कि जब हमने स्विच पढ़ा था, जब हम स्विच पढ़ रहे थे तो हमने इसी तरीके से स्विच बनाया था। आपको याद होगा हमने क्या लिया थे, दो बोर्ड पिन ली थी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपके पास ये स्विच है, इसका एक सिरा एक ब्लैक कलर की यानी काली रंग की तार से जुड़ा हुआ है और दूसरा सिरा हरे रंग की तार से जुड़ा है, आप देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो इस स्विच की दो तार हैं, इन दोनों तारों को इस तरीके से, इस जो आपका ये सेल है और ये बल्ब है, इनसे इस तरीके से अटैच करना है ताकि आपका जो ये बल्ब है, ठीक है, जो आपका ये बल्ब है वो जल जाए, यानी वो प्रकाश दे। तो आप क्या करेंगे, जो आपके पास, आप ये जानते हैं कि ये आपका बल्ब है, ठीक है, और बल्ब के जो दो हम टर्मिनल्स इससे कनेक्ट करते हैं, वो एक जो उसका मेटालिक बेस होता है इससे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नीले रंग की तार इससे कनेक्टेड है या जुड़ी है। तो और जो दूसरी तार होती है उसको हम इसके, जो ये आपका बल्ब है, इसके मेटालिक बेस, यहाँ पे एक मेटालिक टिप होती है इसकी, आप जानते हैं, आपने जब बल्ब पढ़ा था, इलेक्ट्रिक बल्ब पढ़ा था, तो हमने इसकी बात करी थी, यानी मेटालिक पॉइंट की बात करी थी। तो इसके जो मेटालिक बेस है, इसके नीचे एक मेटालिक पॉइंट होता है, उससे आपको तार को यहाँ पे जोड़ना है। तो आप क्या करेंगे, इस हरी तार को यहाँ पे इस तरीके से जोड़ दें, यानी इस तार को आप इस तरीके से, जो आपका ये बल्ब है, इस हरी तार को यहाँ पे जोड़। अब आपका जो ये बल्ब है, ठीक है, ये दोनों तारों से जुड़ गया है। अब आपका जो ये सेल है, आप जानते हैं इसका जो एक टर्मिनल है वो आपका तार के जरिए आपका बल्ब से कनेक्टेड है या जुड़ा है। अब हमें क्या करना है, इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए इस सेल का जो ये दूसरा हिस्सा है, ठीक है, जो दूसरा एंड है या दूसरा सिरा है, इसको भी हमें, ये जो स्विच से कनेक्टेड काली रंग की तार है, इससे इस बेस को, ठीक है, इसको हमें जोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस तार को इस तरीके से इसके इस सिरे पे जोड़ दें। आप देख सकते हैं ये आपका बल्ब का पॉजिटिव, आपके सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब आप देख सकते हैं कि आपके जो स्विच है
वो आपके उसकी एक तार जो कि हरे रंग की है वो बल्ब के मेटालिक टिप से जोड़ दी गई है, और जो आपका ये स्विच है इसकी जो दूसरी तार है जो काली रंग की तार है उसे हमने सेल के जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल है उससे जोड़ दिया। तो इस तरीके से आपका ये पूरा कनेक्शन होगा, और जब आप इस कनेक्शन को पूरा इस तरीके से कंप्लीट कर देंगे तो आपका जो बल्ब होगा, ठीक है, जो आपका ये बल्ब है ये ग्लो करेगा, या फिर ये आप कह सकते हैं आपका जो बल्ब है वो आपको प्रकाश देगा या लाइट देगा। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच? नेम सम इलेक्ट्रिकल गैजेट्स दैट हैव स्विचेस बिल्ट इन देम। यानी जो आपका इलेक्ट्रिक स्विच होता है उसका काम क्या होता है, ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रिक स्विच होता है उसका पर्पस क्या होता है, काम क्या होता है। और दूसरा आपका क्वेश्चन है कि आपको ऐसे गैजेट्स बताने हैं जिसमें स्विच लगे होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, स्विच होते हैं, ठीक है, आपके क्या होते हैं, स्विच होते हैं, आपके स्विचेस लगे होते हैं, तो आपको ये बताना। तो जैसे कि हम जानते हैं जो आपके इलेक्ट्रिक स्विच होते हैं, ठीक है, वो आपके जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है यानी विद्युत परिपथ जो आपका होता है उसे ब्रेक या तोड़ने में काम आता है। यानी कि अगर आप किसी भी सर्किट में, किसी भी परिपथ में या सर्किट में अगर आपने स्विच लगाया है तो स्विच से क्या होता है, आपका जो सर्किट होता है वो टूट जाता है, जिस कारण जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, ठीक है, यानी जो विद्युत धारा आपकी जो होती है, विद्युत धारा का जो प्रवाह, परिवहन, या आप कह सकते हैं विद्युत धारा का जो फ्लो है, ठीक है, वो नहीं हो पाता, वो टूटता है, जिस कारण आपका जो बल्ब है वो जलता नहीं। तो जो आपका इलेक्ट्रिक स्विच होता है उसका काम ये होता है कि जो धारा होती है, विद्युत धारा होती है या इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसके फ्लो यानी उसका जो आपका जो फ्लो है उसको तोड़ना, ताकि आपके सर्किट में जो आपका सर्किट है या परिपथ है उसमें करंट फ्लो ना हो या धारा प्रवाहित ना हो। अगर हम गैजेट्स की बात करें, ठीक है, गैजेट्स जो होते हैं आपके, आप अपने घरों में देखते हैं आपके घर में बहुत सारे अलग अलग इलेक्ट्रिकल गैजेट्स होते हैं, यानी जो आपके विद्युत यंत्र होते हैं, कुछ ऐसे गैजेट्स होते हैं, यंत्र होते हैं जो कि आपके बिजली से चलते हैं, जैसे आपके पंखे हो गए, ठीक है, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, ये सब आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल गैजेट है। तो हमें ऐसे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स के बारे में बताना है जिसमें स्विच हो। तो जैसे कि आप जानते हैं आपके यहाँ जो टेबल फैन होता है उसमें स्विच लगा होता है, आपने देखा होगा। जब आपको पंखा चलाना है आप क्या करते हो, स्विच ऑन कर देते हो, और जब आपको पंखे की जरूरत नहीं है आप स्विच ऑफ कर देते हो। उसी तरीके से जब हम टीवी की बात करते हैं, टीवी में भी आपके पास स्विच होता है, ठीक है, जब आपको टीवी देखना होता है आप स्विच ऑन कर देते हो, जब नहीं देखना होता है तो आप क्या करते हो, स्विच को ऑफ कर देते हो। इसी तरीके से आपका जैसे आपके यहाँ जैसे कि आपके पंखे हो गए, वॉशिंग मशीन हो गई, वॉशिंग मशीन में भी आपके स्विच होता है। जब आपको वॉशिंग मशीन चलानी होती है आप स्विच ऑन कर देते हैं, और जब आपको वॉशिंग मशीन बंद करनी होती है आप ऑफ कर देते हैं। या आपके घर में जो मिक्सचर ग्राइंडर होता है वो भी बिजली से चलता है, आप जानते हैं, तो उसको भी आप क्या करते हो, जब आपको उसको चलाना है तो आप स्विच ऑन कर देते हो उसका, और जब आपको बंद करना होता है आप स्विच ऑफ कर देते हो। तो ऐसे ही आपको कुछ इलेक्ट्रिकल गैजेट्स के नाम बताने हैं जिसमें स्विच लगे हो। तो जो इसका आंसर है वो ये है, द पर्पस ऑफ एन इलेक्ट्रिक स्विच इज टू ब्रेक द सर्किट। यानी जो आपका स्विच होता है, ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रिक स्विच होता है उसका काम ये होता है कि वो जो आपका सर्किट होता है यानी जो आपका परिपथ होता है उसको तोड़ने का काम करता है, ताकि आपका जो सर्किट है या परिपथ है वो कंप्लीट ना हो, वो पूर्ण ना हो,
और आपके परिपथ से धारा प्रवाहित ना हो पाए। तो आपका जो इलेक्ट्रिक स्विच होता है उसका काम होता है सर्किट को ब्रेक करना या जो आपका परिपथ है उसे तोड़ना। अब कुछ ऐसे गैजेट्स, इलेक्ट्रिकल गैजेट जिसमें स्विच लगे होते हैं, वो the electrical gadgets that have switches built into them are fan, refrigerator, television, microwave oven, electric cookers। यानी जो आपके कुछ ऐसे गैजेट्स जिसमें स्विच लगे होते हैं वो है, जैसे आपका फैन हो गया, यानी पंखा जो होता है, पंखे में स्विच लगा होता है, आप जानते हैं। तो जब आपको पंखा चलाना होता है स्विच ऑन कर देते हैं। उसी तरीके से जब हम रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज की बात करें, जो फ्रिज होता है उसमें भी स्विच लगा होता है। जब आपको फ्रिज को ऑन करना होता है तो आप क्या करते हैं, स्विच ऑन कर देते हैं फ्रिज का। तो आपका जो रेफ्रिजरेटर यानी जो आपका फ्रिज होता है उसमें भी एक स्विच लगा होता है। टेलीविजन यानी जो आपका टीवी होता है, जब हम टीवी की बात करते हैं तो टीवी में भी क्या लगा होता है, एक स्विच लगा होता है, जिस कारण जब आपको टीवी देखना हो आप क्या करते हो, टीवी का स्विच ऑन कर देते हो और फिर आप टीवी देखते हो। देन आपका माइक्रोवेव, ठीक है, जो आपका माइक्रोवेव होता है, माइक्रोवेव ओवन जो होता है, ठीक है, तो इसे हम खाने को गर्म करने के काम आता है, खाने को पकाने के काम आता है। तो इसमें भी स्विच लगा होता है। तो जो ये स्विच लगा होता है, अगर आपको माइक्रोवेव से उससे कुछ काम है, आपको कुछ काम करना है माइक्रोवेव में, आप उसका स्विच ऑन करते हो और अपने खाने को गर्म करते हो या फिर पकाते हो। और इलेक्ट्रिक कुकर, जो आपके इलेक्ट्रिक कुकर होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे कुकर होते हैं जिसमें आप खाना बनाते हो, जैसे आपका चावल पकाने का कुकर होता है या आपके इंडक्शन चूल्हा होता है, उनका आप यूज करते हो, उनका प्रयोग करते हो। तो जो आप उनको यूज करते हो, उनका उपयोग करते हो, तो उसमें भी आप देखते हो कि स्विच लगे होते हैं। जब आपको उनकी जरूरत है आप उसका स्विच ऑन करते हो और अपना काम करते हो और फिर उसको स्विच ऑफ करते हो। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, would the bulb glow after completing the circuit shown in the figure if instead of safety pin we use an eraser। यानी आपसे ये पूछा गया है कि एक आपको सर्किट दिया गया है, उस सर्किट में अगर हम सेफ्टी पिन के जगह, जो आपकी पिन होती है सेफ्टी पिन, जिसे आप अपने सूट में या कपड़े को अटकाने में जो लगाते हो, उसकी जगह अगर आप किसी इरेजर यानी जो आपका रबड़ होता है, ठीक है, जिसको आप पेंसिल का लिखा हुआ मिटाने के लिए यूज करते हो, जो रबड़ होता है आपका इरेजर होता है, उसको लगाओ, तो क्या आपका जो सर्किट है, ठीक है, जो आपका सर्किट है यानी जो आपका परिपथ है, क्या वो पूरा होगा और आपका जो बल्ब है वो आपको प्रकाश देगा या नहीं देगा, आपसे ये पूछा गया है। तो बच्चों आपके पास ये फिगर है, ठीक है, ये फिगर है। अगर हम इस फिगर में जो आपके पास ये सेफ्टी पिन लगाई गई है, इसके जगह अगर हम रबड़ को लगा दें, ठीक है, किसी इरेजर रबड़ को लगा दें, तो क्या आपका ये जो सर्किट है ये पूरा होगा और आपका जो बल्ब है वो जलेगा? क्या बता सकते हैं कि अगर आप इस सेफ्टी पिन की जगह, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक सेफ्टी पिन लगाई गई है, इसके जगह अगर हम किसी रबड़ को लगाएं, जो आपका पेंसिल का रबड़ होता है, अगर आप उसको लगाएं, जो आप पेंसिल के जो लिखावट होती है उसे मिटाने के लिए जिसका यूज करते हो, उसको अगर हम यहाँ पे लगाएं यानी इरेजर को लगाएं, तो क्या आपका जो ये बल्ब है वो जलेगा? GIC मेलखेत, जैसे आपका सेफ्टी पिन हमने यूज किया है, इसमें सेफ्टी पिन का यूज किया है, इसकी जगह अगर हम किसी रबड़ का, जो आपका पेंसिल की लिखावट मिटाने के लिए जो रबड़ का आप यूज करते हो, अगर हम रबड़ को लगाएं तो क्या आपका बल्ब जलेगा? नो मैम। आपको क्यों नहीं दिखेगा कि आपका जो बल्ब है वो क्यों नहीं जलेगा, उसमें प्रकाश क्यों नहीं मिलेगा आपको? मैम जी क्योंकि उस पर करंट पास नहीं होता। वेरी गुड, उससे करंट पास नहीं होगी। वेरी गुड।
उससे क्या होगा, करंट पास नहीं होगी, क्योंकि वो आपका क्या है, इंसुलेटर है, यानी आपका क्या है, कुचालक है। तो इस कारण जो आपका रबड़ होता है उससे करंट या जो आपकी धारा है वो प्रवाहित नहीं होगी, यानी करंट पास नहीं होगी। वेरी गुड बेटा। तो इसका जो आंसर है वो ये है, नो द बल्ब विल नॉट ग्लो एज इरेजर इज एन इंसुलेटर। यानी जो आपका बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा, वो जलेगा नहीं, क्योंकि जो आपका इरेजर होता है यानी जो रबड़ होता है वो एक इंसुलेटर है, और उससे आपकी जो धारा है या करंट है वो उससे प्रवाहित नहीं करती है, या फिर आप कह सकते हैं करंट उससे फ्लो नहीं करे। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, वुड द बल्ब ग्लो इन द सर्किट शोन इन फिगर। क्या जो आपको सर्किट दिया गया है उसमें जो आपका बल्ब है वो ग्लो करेगा या जलेगा, आपको ये बता। तो आपको ये सर्किट दिया गया है, ठीक है, आपको ये सर्किट दिया गया है, आप देख सकते हैं आपके पास सर्किट है, ठीक है, और आपसे ये पूछा गया है कि जो आपके पास ये बल्ब है क्या वो जलेगा, वो आपको प्रकाश देगा कि नहीं देगा, यानी आपका जो बल्ब है वो ग्लो करेगा कि नहीं करेगा। तो आप देख सकते हैं जो आपके पास ये इमेज है इसमें आपके पास एक बल्ब है जो कि दो तारों के माध्यम से, आप देख सकते हैं जो आपकी ये वायर्स हैं, यहाँ पे आपकी ब्लू यानी नीले रंग की तार है, और नीचे आपकी दो तार, एक हरे रंग की यानी ग्रीन कलर की और लाल रंग की यानी रेड कलर की, ये जो तारें हैं ये दोनों एक साथ जोड़ी गई हैं। और इन दो तारों के एक सिरे को आपके बल्ब, जो आपका ये बल्ब है उससे जोड़ा गया है, और जो दो सिरे हैं वो आपके सेल के जो दो अलग अलग सिरे हैं, आप देख सकते हैं आपका जो एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है, इन दोनों से जोड़ा गया है। अब आपको बताना है कि क्या ये सर्किट में आपका जो बल्ब है वो ग्लो करेगा, क्या वो जलेगा। तो जैसे कि हमने जब बल्ब के बारे में पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि जो आपका बल्ब होता है उसमें क्या होता है, एक मेटालिक बेस होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या है, एक मेटालिक बेस है इस बल्ब का, तो उसमें एक मेटालिक बेस होता है, और मेटालिक बेस के नीचे एक क्या होता है, मेटालिक टिप होती है, ठीक है। तो जब हम बल्ब को कनेक्ट करते हैं यानी किसी तार से अगर हम बल्ब को जोड़ते हैं तो हमें हमेशा एक तार को मेटालिक बेस यानी जो ये ऊपर का हिस्सा है यहाँ से जोड़ना चाहिए, और जो दूसरी तार है उसको हमें मेटालिक टिप यानी जो उसके नीचे का हिस्सा है, यहाँ पे मेटालिक टिप होती है, उससे जोड़ना चाहिए। तब जाके आपका जो ये सर्किट है ये पूरा क्या होगा, कंप्लीट होगा या पूर्ण होगा, ठीक है। तो आप इस फिगर में ये देख सकते हैं कि जो ये दो तार है ये मेटालिक बेस से कनेक्टेड है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो बल्ब के ऊपर का जो ये हिस्सा है यानी जो मेटालिक बेस है उससे जोड़ रखा है, इसका जो नीचे मेटालिक टिप है उससे तार नहीं जोड़ी गई, जिस कारण ये पूरा सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी जो आपका ये परिपथ है वो पूर्ण नहीं हुआ है। तो जो आपका ये सर्किट है इससे करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी जो आपका बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। तो इसका जो आंसर है वो ये है, नो द बल्ब विल नॉट ग्लो, यानी आपका जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा, यानी वो प्रकाश नहीं देगा। आशा करती हूँ आपको जो ये मैंने क्वेश्चन समझाया है आपको समझ में आया होगा कि इस सर्किट में जो बल्ब है वो क्यों नहीं जलेगा। यूजिंग द conduction tester on an object, it was found that the bulb began to glow। यानी जब हमने कंडक्शन टेस्टर का यूज किया, उसका उपयोग किया, तो हमने देखा कि जब हमने कंडक्शन टेस्टर को किसी भी एक वस्तु में हमने उसका यूज किया तो जो आपका बल्ब था वो ग्लो नहीं हुआ। इज दैट ऑब्जेक्ट अ कंडक्टर और एन इंसुलेटर। तो आपको ये बताना है कि वो जो वस्तु है
वो कंडक्टर यानी चालक है या फिर कुचालक है, आपको ये बताना। तो जैसे कि हमने यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, आपको ये कहा गया है कि जो आपका कंडक्शन टेस्टर है वो क्या होता है, जैसे आप उसका यूज करते हो, उसका उपयोग करते हो, तो आपका जो बल्ब है वो जल जाता है यानी ग्लो करने लग जाता है। तो इसका मतलब ये है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि जैसे ही आपका कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु है, अगर वो चालक होगी तो क्या होगा, उससे करंट या आप कह सकते हैं जो धारा है, विद्युत धारा बोलते हैं जिसे, वो उससे फ्लो करेगी यानी प्रवाहित होगी। तो इस केस में आप देख सकते हैं जो आपका बल्ब है वो प्रकाशित होता है यानी जल जाता है या प्रकाश देता है, ठीक है, यानी ग्लो करने लग जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो आपका ऑब्जेक्ट है यानी वस्तु है, वो कैसा है, वो कंडक्टर है यानी वो चालक है। तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा, द ऑब्जेक्ट इज अ कंडक्टर। जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, कंडक्टर यानी चालक है। आपका ऑब्जेक्ट क्या है, चालक यानी कंडक्टर है। बिकॉज द बल्ब ग्लोज, क्योंकि जो आपका बल्ब है वो जल रहा है, वो प्रकाशित हो रहा है, वो आपको क्या दे रहा है, प्रकाश दे रहा है। ओनली व्हेन द कंडक्टर इज यूज्ड, यानी जब आप कंडक्टर या चालक का उपयोग कर रहे हो, ठीक है, उसका यूज कर रहे हो, उस समय आपका जो बल्ब है वो उस समय जल रहा है, इसलिए वो क्या है, कंडक्टर है। लेकिन अगर हम किसी इंसुलेटर यानी कुचालक का यूज करेंगे या कुचालक का क्या करेंगे, उपयोग या प्रयोग करेंगे, ठीक है, उपयोग करेंगे, तो क्या होगा, उसका यूज करेंगे तो आपका जो बल्ब है, ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा या प्रकाशित नहीं हो। इसका मतलब है जो आपका कंडक्टर है, ठीक है, वो आपका जो ऑब्जेक्ट है या वस्तु है वो क्या है, कंडक्टर है, क्योंकि वो प्रकाशित हो रहा है। यानी जो आपका कंडक्टिंग टेस्टर है वो क्या हो रहा है, उसमें बल्ब जो है वो प्रकाशित हो रहा है या ग्लो कर रहा है। तो इसका आंसर ये है कि जो आपकी वो वस्तु है वो कंडक्टर है यानी चालक। आपका जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, व्हाई शुड एन इलेक्ट्रिशियन यूज रबर ग्लव्स while repairing an electric switch at your home? Explain। यानी जब एक इलेक्ट्रिशियन आपके घरों में जो स्विचेस होते हैं, इलेक्ट्रिक स्विच होते हैं, उसको जब ठीक करता है या रिपेयर करता है, तो उसको वो रबड़ ग्लव जो आपके होते हैं, रबड़ ग्लव यानी रबड़ के जो दस्ताने होते हैं, ठीक है, उसका क्यों यूज करता है, उसका प्रयोग क्यों करता है, जब वो क्या करता है, आपके घरों में जो स्विच होते हैं, इलेक्ट्रिक स्विच होते हैं, उनको ठीक करता है उस समय। तो आप जैसे कि जानते हैं कि आपका जो रबड़ होता है, ठीक है, वो क्या होता है, एक इंसुलेटर है यानी कुचालक है। आपका रबड़ क्या है, आपका जो रबड़ है वो क्या है, इंसुलेटर है, ठीक है बच्चों, क्या है, इंसुलेटर है, यानी आपका क्या है, ये कुचालक है। इसका मतलब ये है कि जब हम रबड़ से करंट को फ्लो कराएंगे या धारा को उससे प्रवाहित कराएंगे, तो उससे धारा प्रवाहित नहीं हो पाएगी यानी करंट फ्लो नहीं कर पाए। तो जब इलेक्ट्रिशियन रबड़ के ग्लव पहनेगा और इलेक्ट्रिक स्विच को ठीक करेगा, अगर उसको कहीं से जैसे इलेक्ट्रिसिटी या धारा की, करंट की अगर कहीं लीकेज हो जाती है, तो जैसे ही वो उसके हाथों पे लगेगी, यानी जो इलेक्ट्रिक करंट है अगर वो उसके हाथों पे लगेगी, तो रबड़ ग्लव के माध्यम से, रबड़ ग्लव जो है आपके पास, उसके जरिए क्या होगा, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है या जो आपकी करंट है या धारा है, वो उसके ग्लव से फ्लो नहीं करेगी। इलेक्ट्रिक करंट उसके ग्लव से, उसके रबड़ के ग्लव से फ्लो नहीं करेगी, क्योंकि रबड़ क्या है, इंसुलेटर है, कुचालक है, जिस कारण वो करंट से बच जाएगा या उसे इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगे। तो जो इसका आंसर है वो ये है, जो इसका आंसर है वो ये है, एन इलेक्ट्रिशियन यूजेस रबर ग्लव while
while repairing an electric switch at your home because rubber gloves are insulator. This protect him from avoiding electric shock. यानी जो इलेक्ट्रीशियन होता है वो जब भी इलेक्ट्रिक स्विच को ठीक करता है तो वो रबर ग्लव का यूज करता है, यानी रबड़ के दस्तानों का क्या करता है, उपयोग करता है, यूज करता है। ठीक है, वो उसका यूज इसलिए करता है क्योंकि जो आपके रबड़ होता है वो एक इंसुलेटर है या फिर कुचालक है, जिस कारण जो आपके रबड़ के ग्लव हैं, रबड़ के दस्ताने हैं, उसे बिजली के झटके यानी जो इलेक्ट्रिक शॉक्स है, ठीक है, उससे उसे बचाते। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, द हैंडल्स ऑफ द टूल लाइक स्क्रू ड्राइवर एंड प्लायर यूज्ड बाय इलेक्ट्रीशियन for repair work usually have plastic or rubber cover on them. यानी जो आपके स्क्रू ड्राइवर होते हैं, ठीक है, स्क्रू ड्राइवर होते हैं आपके, यानी जो आपके पेचकस होते हैं, आपने पेचकस देखे होंगे, पेचकस जो होता है, और प्लायर यानी जो आपके प्लास होते हैं, ठीक है, प्लास और जो पेचकस होते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं वो उसका यूज करते हैं, उसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं जब भी वो कुछ रिपेयर करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो पेचकस और प्लायर यानी प्लास जो होता है उसके ऊपर प्लास्टिक या रबड़ का कवर होता है, ठीक है, रबड़ या प्लास्टिक का कवर होता है ऊपर से। तो आपको ये बताना है कि ऐसा क्यों होता है। तो जैसे कि आप जानते हैं जो पेचकस और प्लास होता है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी में जो आपके अप्लायंसेस हैं, गैजेट है, उनको हम ठीक करने में यूज करते हैं। तो उसमें जो रबड़ या प्लास्टिक का कवर लगाया जाता है वो इसलिए लगाया जाता है कि जो आपका प्लायर यानी जो आपका पेचकस और आपका जो आपका जो पेचकस है और आपका प्लायर यानी प्लास है, ये दोनों मेटल के बने होते हैं, इनकी बॉडी मेटल यानी धातु की बनी होती है। तो जब हम किसी भी बिजली के स्विच को हम अगर ठीक कर रहे हैं तो अगर बाय चांस कहीं से जो धारा है, करंट है, उसका अगर लीकेज हो जाए तो अगर वो उस प्लास से फ्लो करे तो हैंडल के थ्रू वो रुक जाए। यानी जो आप जानते हैं हैंडल प्लास्टिक रबड़ का बना होता है, जो इंसुलेटर होता है यानी कुचालक होता है, यानी जिससे आपका करंट फ्लो नहीं करता। तो इसलिए उसका यूज किया जाता है ताकि अगर कोई लीकेज हो तो वो उस इलेक्ट्रीशियन को करंट लगे नहीं, वो इलेक्ट्रिक का जो शॉक है या बिजली के जो झटके हैं उससे वो बच जाए। तो जो इसका आंसर है वो ये है, टूल्स लाइक स्क्रू ड्राइवर एंड प्लायर्स आर यूज्ड बाय इलेक्ट्रीशियन फॉर रिपेयर वर्क बिकॉज प्लास्टिक इज एन insulator and plastic handle protect the electrician from electric shock। यानी जो आपके स्क्रू ड्राइवर, पेचकस और जो आपका प्लास होता है उसके हैंडल प्लास्टिक या फिर रबड़ के बने होते हैं या रबड़ का उसके ऊपर कवर लगाया होता है, ताकि आप जानते हैं कि प्लास्टिक और रबड़ इंसुलेटर या कुचालक होता है, तो उस वजह से क्या हो, करंट उससे फ्लो ना हो और जो आपका इलेक्ट्रीशियन है वो इलेक्ट्रिक शॉक या बिजली के झटकों से बच जाए। तो बच्चों आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और जो मैंने आज आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करे वो भी आपको समझ में आए होंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।